सो आज के क्लास में हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सीखेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 6 क्लास हो, 7th क्लास हो, 8 क्लास हो, 9, 10 सब में इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक्स केमिस्ट्री में जितनी भी बेसिक बातें हैं वो हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आपका एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, है ना। मेटल्स, नॉन मेटल्स कौन कौन सा होगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कटायंस, अनायंस, ये सारा जो बेसिक बातें हैं वो सारा कुछ हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखिए, तो एक पहले हेडिंग बना लीजिए, ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग किन किन पॉइंट को कवर करेंगे वो देखते जाइए। सबसे फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका एलिमेंट्स and their symbol, elements and their symbol, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। थर्ड number of electrons, protons and neutrons, ये कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन हम लोग सीखेंगे वैलेंसी, वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, और लगे हाथ यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम लोग सीखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड एंड इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। हम लोग इसमें 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट देखेंगे, जिसमें आपका सारा क्लासिफिकेशन करेंगे, मेटल्स कौन सा है, नॉन मेटल्स कौन सा है, मेटलॉइड्स कौन सा है और इनर्ट गैसेस कौन सा है, ठीक है। ओके, ये सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज आपका फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला, फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मूला से पहले आपका एक टॉपिक और आएगा, वो है आपका रेडिकल्स, रेडिकल्स ये सीखेंगे। इसी में आपका कटायन है, कटायन एंड अनायन, ये सारी बेसिक बातें हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ पर कैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सीखने के बाद एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी सीखेंगे, एटॉमिसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग सीखेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ये सारा कुछ बताऊंगा। और आपका सबसे लास्ट में सीखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। और भी कुछ बेसिक बातें आएगा एटसेट्रा, इसलिए लगा देता हूँ, जो बेसिक बातें आएगा वो मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लो। सबसे फर्स्ट जो आपका बेसिक थिंग है वो है आपका एलिमेंट, ठीक है ना। तो एलिमेंट में मेनली हम लोग 1 से लेकर 20 तक देखेंगे, और यहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें एलिमेंट का नाम होगा,
ठीक है ना। अगर उसका कोई लैटिनियम होगा तो लैटिनियम भी देखेंगे, उसका सिंबल देखेंगे, ठीक है ना, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है ना। ओके, उसके बाद वो किस क्लास में है ना, उसका क्लासेस देखेंगे कि मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स है, ये सारा कुछ देखेंगे। और साथ ही साथ स्टेट भी देखेंगे कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, सारा कुछ दिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखो कॉलम बनाओ, देखिए एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है सिंबल, ठीक है। सिंबल के बाद आपका जो है वो है एटॉमिक नंबर जिसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका मास नंबर, क्या है, मास नंबर, ठीक है ना। ओके, जिसको हम लोग जो है वो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक। उसके बाद क्लासेस देखेंगे, क्लासेस, और फिर हम लोग जो देखेंगे वो आपका स्टेट देखेंगे, क्या देखेंगे, स्टेट देखेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए देखिए सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका जो है वो है आपका हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल एच, एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, 1, मास नंबर कितना होता है, 1, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल। और अगर स्टेट का पूछा जाए तो हाइड्रोजन एक गैस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। सेकेंड नंबर पे आइए, देखिए सेकेंड नंबर में हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम का सिंबल होता है He। एटॉमिक नंबर जो हीलियम का है वो आपका है 2। मास नंबर कितना है हीलियम का मास नंबर है आपका 4। मास नंबर कितना है, 4। अब हीलियम किस टाइप का क्लास में आएगा, ये इनर्ट गैस में आएगा, कैसा आएगा, इनर्ट गैस में आएगा, ठीक है ना, इनर्ट गैस में। और नाम से पता चल रहा है इसका स्टेट भी क्या होगा, गैस ही होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ थर्ड नंबर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन हीलियम के बाद क्या है आपका, लिथियम का सिंबल होता है Li, क्या होता है, Li। एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होता है। मास नंबर की बात करेंगे वो है कितना आपका 7, ठीक ना, लिथियम का मास नंबर 7। क्लास की बात करेंगे तो लिथियम एक क्या है, मेटल, क्या है, मेटल। और स्टेट की बात करेंगे तो आपका ये किस स्टेट में होता है, ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है, किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है ना। ओके, नाउ लिथियम के बाद हम फोर्थ नंबर एलिमेंट की बात करेंगे जिसका नाम है बेरिलियम, क्या नाम है, बेरिलियम, ठीक है ना। ओके, अच्छा, बेरिलियम का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, Be होता है, क्या होता है, Be, ठीक। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर जो है वो इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर 4 होगा। मास नंबर की बात करेंगे तो इसका जो मास नंबर है वो कितना होता है, वो मास नंबर इसका होता है 9, कितना होता है, 9, ठीक ना। क्लास की बात करेंगे तो क्लास इसका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, एक मेटल है, क्या है, मेटल है, ठीक है ना। अच्छा, और अगर हम बात करें कि आपका जो है इसका स्टेट क्या है तो ये आपका क्या है, सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड, ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट आपका बेरिलियम के बाद है नेक्स्ट बोरोन, क्या है, बोरोन, है ना, बोरोन का सिंबल होता है कैपिटल B। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर इसका होता है क्या, एटॉमिक नंबर इसका 5, ठीक है। मास नंबर आपका इसका होता है कितना, 11, ठीक है ना। क्लास से बात करेंगे तो बोरोन एक मेटलॉइड है, क्या है, मेटलॉइड है, ठीक है ना। ओके, और इसका स्टेट बात करेंगे तो बोरोन आपका सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है ना, बोरोन आपका सॉलिड स्टेट में होता है। नाउ नंबर 6, बोरोन के बाद हम बात करेंगे कार्बन की बात करेंगे। कार्बन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल C, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका इसका होता है एटॉमिक नंबर 6।
मास नंबर कितना होता है, मास नंबर आपका 12 होता है। क्लासेस की बात करेंगे तो ये क्या है, एक नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर जो इसका स्टेट है वो कैसा स्टेट होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड। नाउ नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर पे आपका क्या, नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल एन, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर इसका होगा 7, ठीक है। अच्छा, मास नंबर की बात करेंगे तो मास नंबर इसका कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे इसके क्लास की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेम नॉन मेटल, क्या होगा, नॉन मेटल। और स्टेट की बात करेंगे तो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है ना। नाउ नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर पे क्या है आपका, ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। सिंबल जो है ऑक्सीजन का क्या होता है, कैपिटल ओ, क्या होता है, कैपिटल ओ। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, 8, ठीक है। मास नंबर कितना होगा, इसका होगा मास नंबर 16, ठीक है। क्लास की बात करेंगे तो ये आपका फिर से क्या है, ये नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉन मेटल। और स्टेट की बात करेंगे तो ये क्या होगा, गैस होगा। इसको अब जरा यहीं पर देखो, यहीं पर सीख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर निकालना कैसे है। तो देखो, एटॉमिक नंबर निकालने का ट्रिक बहुत ही सिंपल है ना। ये ध्यान रखना, जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और जो एटॉमिक नंबर है वो आप कैसे याद रखोगे, जो इसका क्या होगा, सीरियल नंबर होगा, क्या होगा, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मतलब कि यहाँ पे मैंने लिखा है सीरियल नंबर, दिख रहा होगा 1 2 3 4। तो अगर आपसे बोले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, तो हाइड्रोजन का सीरियल नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा। अगर आपसे मैं बोलूं कि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना, तो जो उसका सीरियल नंबर है 5, तो इसका बोरोन का क्या हो गया, 5। सीरियल नंबर आपका जो नंबर है ना, ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन पहले होगा, ठीक है ना, फिर आपका हीलियम होगा, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरह से आपका जो इसका सीरियल नंबर होगा वही इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो फर्स्ट 1 से लेकर के 20 तक जो एलिमेंट का आपका सीरियल नंबर वही आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका मास नंबर निकालना है। तो मास नंबर निकालने के 2 ट्रिक है ना। तो देखिए मास नंबर कैसे निकाला जाता है, उससे याद करना आसान हो जाएगा। देखो, मास नंबर में 2 चीजें हैं, ठीक है। अगर मास नंबर निकालना है तो मास नंबर में आपको इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि जो इसका एटॉमिक नंबर है इवन है कि ऑड है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अगर एटॉमिक नंबर आपका क्या है, इवन है, क्या है, इवन है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर इवन है ना, तो आपको करना क्या है कि जो भी एटॉमिक नंबर है ना, इवन, अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो आप मास नंबर कैसे निकालोगे, जो एटॉमिक नंबर उसको किससे कर दोगे, मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। अच्छा, और अगर एटॉमिक नंबर जो है आपका क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड है, तो मास नंबर कैसे निकालेंगे, मास नंबर निकालने के लिए आप एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 1 क्या कर देना, ऐड कर देना, उससे निकल जाएगा, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन है, तो जो एक्सेप्शन है उसको आप लोग क्या कर लेना, यहाँ पे स्टार बना लेना, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन में आपको यहाँ पर 1 से लेकर के 8 में 3 आपके एक्सेप्शन में है, जैसे कि हाइड्रोजन पे स्टार बना लो। हाइड्रोजन रूल को फॉलो नहीं करता है, देखिए क्यों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 क्या होता है, ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या करना है, डबल करके 1 जोड़ देना है, लेकिन यहाँ पर देखो ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मास नंबर आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 4, इवन है, तो इवन में क्या होता है, इवन में डबल करते हैं ना, तो इसका मतलब 4 का डबल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, लेकिन है क्या, 9। ये भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, समझ में आया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन भी रूल को फॉलो नहीं करता है। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ये क्या है, ऑड है ना, तो ऑड है, तो ऑड में एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या करेंगे, डबल करके 1 जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पे रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे आना चाहिए 15, लेकिन आ क्या रहा है 14, मतलब ये फॉलो नहीं कर। एक और है आपका आर्गन, आर्गन में कुछ देर बाद बताता हूँ, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, बाकी सारे रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पर देखो हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इवन है तो क्या डबल किया, 4 हो गया, ठीक है ना। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, ऑड है, ऑड है तो क्या किया, डबल करके 1 जोड़ दिया, 7 हो गया, समझ में आ रहा है। बोरोन एटॉमिक
एटॉमिक नंबर 5, 5 का डबल किया 1 जोड़ दिया 11, कार्बन 6 का डबल 8 का डबल 16 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है ना। चल तो आगे हम लोग और देखेंगे, 1 से लेकर 8 तक हो गया, अब हम लोग देखेंगे आगे 9 से लेकर के कितना 20 तक गया। ओके देखिए नंबर 9 नंबर पे क्या है आपका फ्लोरीन, क्या है फ्लोरीन, क्या है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है कैपिटल एफ होता है, कैपिटल एफ होता है। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर जो इसका सीरियल नंबर है तो क्या होगा 9, अब सिखा दिया। अब मास नंबर निकाल सकते हैं, 9 क्या इवन की ऑड, ऑड ऑड है ना, ऑड में क्या करते डबल करके 1 जोड़ देते, तो 9 का डबल 18, 18 और 1 19, कितना हो गया 19। समझ में आया 19 कैसे हुआ। ठीक है ना, डबल कर दिया 1 जोड़ दिया। क्लास की बात करेंगे तो ये क्या है एक नॉन मेटल है, क्या है एक नॉन मेटल है। ठीक है ना। स्टेट बोलेंगे तो स्टेट कौन सा है ये गैस। ठीक है समझ में आया। अच्छा फ्लोरीन के बाद 10 नंबर पे आपका क्या है नियॉन, क्या है नियॉन। नियॉन का सिंबल क्या होता है Ne। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा 10 होगा जो इसका सीरियल नंबर है। अब देखो 10 क्या इवन या ऑड, इवन है, इवन है तो क्या कर देंगे डबल कर देंगे, तो 10 का डबल कर दिया तो कितना हो गया आपका 20 हो गया, 20 हो गया ना। क्लासेस की बात करेंगे तो क्लासेस में हम बात करेंगे तो क्लासेस का क्या हो जाएगा नियॉन का इनर्ट गैस, कौन सा गैस है ये इनर्ट गैस है ना। ओके अच्छा इसका स्टेट क्या हो जाएगा गैस। ठीक है नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 नंबर में। अब देखो यहां से सोडियम, 11 नंबर पे क्या आता है सोडियम। सोडियम का लैटिन नेम होता है लिख लीजिए नेट्रियम, क्या होता है नेट्रियम, नेट्रियम। ठीक है ना। अच्छा तो सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है। अच्छा सिंबल क्या हो जाएगा Na, क्या हो जाएगा Na। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। मास नंबर की बात करेंगे तो मास नंबर कितना हो जाएगा 11 ऑड है, ऑड है तो डबल करके 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अच्छा सोडियम मेटल है नॉन मेटल है बताइए, मेटल है ना, सोडियम मेटल होता है, स्टेट सॉलिड स्टेट होता है। ठीक है ना, कैसा स्टेट होता है सॉलिड स्टेट होता है। ठीक है अच्छा उसके बाद हम नंबर 12 बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं किसकी मैग्नीशियम की, किसकी बात करेंगे मैग्नीशियम की बात करेंगे। ठीक है ना मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है Mg होता है, क्या होता है Mg। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर जो है इसका कितना होगा वही 12 होगा। मास नंबर डबल कर देना तो 12 का डबल कितना होगा 24। ठीक है ना, ये क्या है आपका मेटल है, मेटल है। स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट आपका क्या हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉलिड। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट नंबर 13 नंबर पे है आपका क्या एल्यूमिनियम, क्या है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो क्या होता है Al, क्या होता है Al। एटॉमिक नंबर कितना होगा 13, ऑड है 13 का डबल करो 1 जोड़ दो यू गेट 27। ठीक है ना। क्लास की बात करेंगे तो ये फिर से क्या है एक मेटल है, क्या है मेटल। स्टेट क्या होगा सॉलिड होगा, क्या होगा सॉलिड होगा। ठीक है नाउ 14 नंबर बात करते हैं। एल्युमिनियम के बाद होता है आपका सिलिकॉन, क्या होता है सिलिकॉन। ठीक है ना। ओके सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल होता है Si, क्या होता है Si। एटॉमिक नंबर जो है इसका कितना होगा 14, मास नंबर 28, कितना हो गया 28। मेटल की नॉन मेटल, ये आपका जो है मेटलॉइड है, ना कि ना ही मेटल ना ही नॉन मेटल, ये क्या है आपका मेटलॉइड। ठीक है ना। स्टेट बात करेंगे तो स्टेट क्या होगा सॉलिड होगा। ठीक है अब बात करेंगे नेक्स्ट नंबर 15। तो सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट आपका है 15 नंबर पे क्या है फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल क्या होता है कैपिटल P। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 15। मास नंबर की बात करेंगे तो मास नंबर कितना हो जाएगा इसका 31, कितना हो जाएगा 31। ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे इसका क्लास की, तो ये क्या है नॉन मेटल, क्या है नॉन मेटल। ठीक है और स्टेट की बात करेंगे तो ये किस स्टेट में होता है, ये आपका फास्फोरस है सॉलिड स्टेट में होता है, किस स्टेट में होता है सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है ना। नाउ नंबर 16 की बात करते हैं। नंबर 16, नंबर 16 फास्फोरस के बाद आपका होता है सल्फर, क्या होता है सल्फर। सल्फर का जो सिंबल होता है क्या होता है
कैपिटल एस होता है। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होगा 16, 16। तो मास नंबर डबल कर दीजिए, 16 का डबल 32, ठीक है ना। मेटल नॉन मेटल, तो नॉन मेटल क्या है ये, नॉन मेटल है ना। और स्टेट की बात करेंगे तो ये एक सल्फर है, ये भी क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है, सारा कुछ समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अब आपके 4 और बचे हुए हैं, उसको देख लीजिए जरा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो नंबर है वो आपका है नंबर 17, राइट। तो 17 नंबर पे क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। क्या होता है, Cl, ठीक है ना। अच्छा, क्लोरीन के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है, याद रखिएगा, क्लोरीन के बाद एटॉमिक नंबर कितना इसका होता है 17, मास नंबर कितना होगा इसका 35। ये एक नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है। और स्टेट बात करेंगे तो किस स्टेट में होता है, ये आपका होता है गैसीय स्टेट में, गैसीय स्टेट है, ठीक है ना। ओके, नाउ नंबर 18, क्लोरीन के बाद आपका जो है आर्गन, क्या होता है, आर्गन, ठीक है ना। और ये एक्सेप्शनल, इसको स्टार बना लो, इसका सिंबल क्या होगा, Ar। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 18। मास नंबर की बात करें तो इसका मास नंबर याद रखना 40 होता है, ये रूल को फॉलो नहीं करता है। क्लास की बात करेंगे तो ये किस क्लास में है, ये इनर्ट गैस में है। किसमें है, इनर्ट गैस में है, ठीक है ना। और स्टेट की बात करेंगे तो ये किस स्टेट में होता है, गैसीय स्टेट में, ठीक है ना। चलो उसके बाद 19 नंबर पे आपका क्या होता है, पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है कैलियम। क्या होता है, कैलियम। और इसका सिंबल कैपिटल के होता है। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 19। मास नंबर की बात करेंगे तो ये रूल को फॉलो करेगा, तो 19 का डबल 38 प्लस 1 कर देना 39 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्लास की बात करेंगे तो पोटेशियम जो है वो आपका क्या होता है, एक मेटल होता है। क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है ना। स्टेट की बात करेंगे तो ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है, सॉफ्ट सॉलिड कहा जाता है इसको, ठीक है ना। अच्छा, एंड 20 नंबर की बात करते हैं, आपका होता है कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम सिंबल होता है क्या, Ca। एटॉमिक नंबर की बात करें कितना होगा 20, मास नंबर कितना होगा 20 का डबल कर देना 40 हो जाएगा। क्लास कौन सा, ये मेटल है ना। और स्टेट क्या है आपका, सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये आपके 1 से लेकर 20 तक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो सारा हमने क्या कर लिया, समझ लिया। यहाँ तक नोट कर लो, नोट कर लिए। चलो अब देखो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें और देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा हम लोग बेसिक बातें और देखेंगे एलिमेंट से रिलेटेड ही। जैसे देखो ये जो एक्सेप्शन है ये याद रखना, 4 एक्सेप्शन हो गया। फर्स्ट नंबर पे आपका हाइड्रोजन होता है, याद रखना। सेकंड नंबर पे आपका बेरिलियम होता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आपका नाइट्रोजन होता है और फोर्थ नंबर पे आपका आर्गन होता है। ये 4 एक्सेप्शन है जो रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। ये चारों एक्सेप्शन याद रखना है। अच्छा, यहीं पर जहां पर आपने इनर्ट गैस लिखा है, इनर्ट गैस को ही नोबल गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोबल गैस भी कहा जाता है। और इसी को रेयर गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेयर गैस भी कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, अच्छा ये हो गया। कुछ जो फेमस जो आपके मेटल है या फिर हम बोले एलिमेंट है उसका नाम याद रखना, वो भी लगे हाथ लिख लीजिए। जैसे कि आपका नोट करके लिख लेना, ये सिल्वर, ठीक है ना। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल होता है Ag। सिल्वर का सिंबल होता है Ag। इसका लैटिन नेम होता है आर्जेंटम, आर्जेंटम, ठीक है ना। सिल्वर के बाद आपका जो है गोल्ड, बहुत फेमस है गोल्ड, ठीक है ना। गोल्ड का सिंबल होता है लैटिन नेम होता है ऑरम, ऑरम, और इसका सिंबल होता है Au, ठीक है ना। गोल्ड के बाद एक आपका बहुत फेमस है प्लेटिनम, प्लेटिनम, जिसका सिंबल क्या होता है Pt। क्या होता है Pt, ठीक है ना। अच्छा, एक आप याद रखना ब्रोमीन के बारे में, ब्रोमीन के बारे में, जो ब्रोमीन है ना वो आपका इसका सिंबल होता है Br और ये एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल है।
लिक्विड नॉन मेटल है, लिक्विड नॉन मेटल है, याद रखना। उसके बाद आपका एक मरकरी ही याद रखना, मरकरी, मरकरी जिसका लैटिन नेम होता है हाइड्राजीरम। क्या होता है? हाइड्राजीरम, ठीक है ना। इसका सिंबल क्या होता है? Hg। क्या होता है? Hg, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है आपका बेरियम। क्या होता है? बेरियम, बेरियम इसका सिंबल होता है Ba, ठीक है ना। Be बेरिलियम को बोलते हैं, Ba आपका बेरियम को बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है टंगस्टन, वेरी इंपॉर्टेंट है टंगस्टन। टंगस्टन इसका सिंबल, इसका लैटिन नेम होता है बल्फ्रम, जो कि एक जर्मन नेम है। सॉरी, ये जर्मन नेम है, लैटिन नेम नहीं है, ये जर्मन नेम है बल्फ्रम, ठीक है ना। इसका सिंबल होता है कैपिटल W, याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा कॉपर, कॉपर वेरी फेमस है। कॉपर का लैटिन नेम होता है कपरम। क्या होता है? कपरम। और इसका सिंबल होता है Cu। क्या होता है? Cu, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका है क्या? आयरन। क्या है? आयरन, इसका लैटिन नेम होता है फेरम। क्या होता है? फेरम, सिंबल क्या हो गया? Fe हो गया। क्या हो गया? Fe हो गया, ठीक है ना। ओके, अच्छा, ये मरकरी वाला लिख लेना, ये एकमात्र जो है वो लिक्विड मेटल है। क्या है? लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आपके जो है एक यूरेनियम भी बहुत फेमस है, यूरेनियम, यूरेनियम इसका सिंबल होता है कैपिटल U, और ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को बोलेंगे जिससे रेडिएशन इमिट होता है, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, ये रेडिएशन आपके इमिट होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ यूजफुल मेटल्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आपका एक और है, एक होता है आर्सेनिक, है ना, आर्सेनिक होता है आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक, और एक होता है एस्टाटीन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एस्टाटीन, ठीक है ना। आर्सेनिक का जो सिंबल होता है वो आपका होता है As, और एस्टाटीन का सिंबल होता है At, ठीक है ना। आर्सेनिक एक मेटलॉइड है, एक क्या है? मेटलॉइड, ठीक है। और एस्टाटीन, एस्टाटीन आपका एक नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल, ठीक है। एक आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम भी याद रखना, जर्मेनियम, जर्मेनियम जिसका सिंबल होता है Ge, और ये एक मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड है, ठीक है ना। इसके अलावा एक तो मैग्नीशियम का Mg होता है, और एक होता है मैंगनीज, ठीक है ना, मैंगनीज जिसका सिंबल क्या होता है? Mn, ठीक है। मैंगनीज का सिंबल क्या होता है? Mn, ये नोट कर लो। देखिए, जिंक वेरी इंपॉर्टेंट है, जिंक, जिंक का सिंबल होता है Zn, है ना। एक होता है आयोडीन, आयोडीन, ये आपका क्या होता है? ये आपका सिंबल I होता है। ये एकमात्र जिंक का निकला, ये ब्रिटल मेटल होता है। ब्रिटल मतलब होता है कुरकुरा, जो तुरंत टूट जाए, ब्रिटल मेटल होता है, ठीक है ना। ओके, आयोडीन कैपिटल I होता है, याद रखना। एक आपका निकेल होता है, वेरी फेमस, निकेल, NiCkel, निकेल, ठीक है ना। निकेल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Ni, Ni, ठीक है ना। ओके, निकेल के बाद एक होता है आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट जिसका सिंबल क्या होता है? Co, Co, ठीक है। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? Co, याद रखना। अच्छा, यहीं पर ध्यान रखना, निकेल, कोबाल्ट और एक आयरन, ये तीन जो होते हैं, आयरन तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ध्यान रखना। निकेल, कोबाल्ट, आयरन, ये तीनों के तीनों जो होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो बस इतना ही रखेंगे। तो आज के क्लास में मेनली हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स, है ना, उसका नेम देखा, लैटिनियम अगर है तो लैटिनियम देखा, ठीक है ना। और फिर हम लोगों ने सिंबल देखा, एटॉमिक नंबर देखा, मास नंबर देखा, क्लासेस देखा सबका लगभग, ठीक है ना। 1 से 20 तक एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, मास नंबर कैसे निकालते हैं 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का, वो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ तक नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे
जैसे कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, ये सब कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। ट्रिक भी बताऊंगा कि वैलेंसी को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस, सो थैंक यू।